अब तक तो उन्होंने देव रक्षिका का काम तमाम कर ही दिया होगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, ये बुआ जी को क्या हो गया? शायद इनको संदेशा हो गया था, यहाँ खतरा है, इसलिए मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गए और खुद पत्थर में फंस गई। अब इस महल में आप देवरक्षिका बनकर रहेंगी, लेकिन याद रहे, ये राज तब तक राज है जब तक खामोशी के पर्दे में है। अगर आप बोली और ये राज खुला तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, सबके सामने बहाना बना देती हूँ कि आपका गला खराब है। लेकिन अब तक तो नागरानी की तरफ में खुशखबरी मिल जानी चाहिए थी। अब सही कह रही हैं, नागरानी को आने में बहुत देर हो गई। हे माता रानी, वैसे तो लोगों के ऊपर पत्थर पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये दीदी खुद पत्थर में पड़ गई। मनु का शक सही निकला। वो हमसे बार बार कह रही थी कि महल में कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन हमने उनकी एक ना सुनी। हम अंजाम हम सबके सामने, बुआ जी पत्थर बन गई और गुरुजी अब हमारे बीच नहीं रहे। हमें उनकी लाश मिली थी। राजकुमारी रूपलेखा, आप देवरक्षिका पर गलत आरोप लगा रही हैं। वो अपने प्राण दे सकती है पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। आप लोग हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सब के पीछे इस देवरक्षिका का हाथ है। और वो भी अपने काले जादू के दम पर। ये लड़की इस महल में युवराज की सुरक्षा के लिए नहीं आई है, बल्कि इसका मकसद तो कुछ और ही है। ये इस महल में सिर्फ और सिर्फ नागमणि के लिए है। इसने गुरुजी की जान ले ली, फिर आज इसने बुआ जी की ये हालत करके उनको रास्ते से हटा दिया। इसका अगला निशाना है युवराज माधव। राजकुमारी रूपलेखा, आपको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, पर कम से कम देवरक्षिका की गरिमा का तो ख्याल रखिए। हम जो कह रहे हैं उसके प्रमाण है हमारे पास, और वो प्रमाण के सामने आते ही आप सबको यकीन हो जाएगा कि ये देवरक्षिका गुनहगार है। यही है वो काले जादू वाला भस्म जिससे देवरक्षिका आप सबको इसके वश में करना चाहती थी। ये मुझे उसके कमरे में मिला। उस दिन इन्होंने हम सबको इस महल के बाहर भेज दिया था। क्यों? ताकि वो नागमणि तक पहुंच सके। और फिर गुरुजी का अचानक लापता हो जाना और गुरुजी के बारे में हर एक सबूत सिर्फ देवरक्षिका के हाथ में आते हैं। ऐसा क्यों? और फिर अचानक से गुरुजी की लाश मिल गई, और वो भी वहीं जहां ये देवरक्षिका थी। और उसी जगह पे बुआ जी का इस तरह पत्थर बन जाना। हर एक सबूत सिर्फ देवरक्षिका के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? ये सच है ना कि एक देवरक्षिका ना ही विवाह कर सकती है और ना ही कभी प्रेम।
हाँ तो पूछिए देवरक्षिका को कि इसने युवराज माधव से शादी कैसे कर ली। खाइए इनके सर की कसम। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बता दीजिए, हम इसी क्षण इस महल से चले जाएंगे। खामोशी किसी बात का जवाब नहीं होती युवराज। जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये सच है।